अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, खैरियत से मुसलमानों, आज का वीडियो दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, खास करके हमारे गैर मुसलमान लोगों के लिए। दोस्तों, मैं जब इस्लाम कबूल किया था स्टार्टिंग में, तो मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया था, इंतकाल हो गया था। उन बीमार थे, 90 साल के थे, इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल से पहले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया था और मैं घर के अंदर है ना सबको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करता था कि बात बिगड़ ना जाए। तो हमने हमारे दादाजी को समझाने की कोशिश की थी। अब दादाजी का इंतकाल हो गया तो हमारे दादाजी बहुत नामचीन थे, मतलब होता है ना सबका घर बार, पूरा गांव, पूरा कबीला, तो जितने भी रिश्तेदार थे वो आए थे। बारी बारी सब लोग पैर छूने वाला डाई था और दादा मेरा, मैं सबसे बड़ा पोता, मुझे तो पैर छूना पड़ेगा ना। लोगों ने बहुत फोर्स किया लेकिन मैंने नहीं छुआ। क्यों नहीं छुआ? अहले हदीसो, तुमसे पूछ रहा हूं, क्यों नहीं छुआ? क्योंकि जो पैदा हो गया वो भगवान नहीं हो सकता और जो मर गया वो वापस लौट के आ नहीं सकता। जब हमने पैर नहीं छुआ तो हमारे चाहने वालों ने हमसे पूछा, क्या तू अपने दादाजी से मोहब्बत नहीं करता है? क्या तू नाराज था? क्या है, क्या वजह थी जो तूने पैर नहीं छुआ? अब उनको क्या पता मेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैंने किसी को बताया भी नहीं था, ये स्टार्टिंग का टाइम था मेरा। तो ये मैं क्यों बताना चाहता हूं? क्योंकि आज हक पर कौन है कौन नहीं है ये बात साबित हो जाना मांगता है। अहले हदीसों, मैं मुसलमान हूं और मेरा जैसा अकीदा है वैसा ही अकीदा तुम वहाबियों का है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। समझ रहे वहाबियों, जितने भी अहले हदीस है, जितने भी सल्फी लोग हैं, आप लोग हमारे भाई हैं। और हमने सनाउल्लाह मदनी साहब को पानी कम चाय जो कहा था वो इसीलिए कहा था ताकि आप लोगों को थोड़ा झटका लगे, आप लोग जागे, आप लोगों को मैं झंझोड़ू और आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूं। क्या ये जो टांगे के अंदर मुसलमान है, क्या आप लोग भी इसी के अंदर बैठे हो? मतलब क्या आप लोग भी अपने उलमा इकराम को रब बनाते हो? क्या उनकी अंधी तकलीद करते हो? मतलब उनकी बातों को आंख बंद करके मान लेते हो? तो सवाल का जवाब है जी हां। सल्फी, अहले हदीस, गैर मुकल्लिद, वहाबी, ये लोग भी अंधी तकलीद करते हैं। अब भी सबूत के साथ में दूंगा और वो भी पानी कम चाय सनाउल्लाह मदनी की दलील दूंगा। ज्यादा किधर लंबा नहीं जाऊंगा मैं दोस्तों, क्योंकि हमें ज्यादा लंबी बात करने की आदत नहीं है। बात मुद्दे की करते हैं, बात जब तक समझ में ना आए तब तक करते हैं। तो हमारे काफी अहले हदीस भाई है जो मुझसे बड़े नाराज है क्योंकि हमने उनके आलिमों की बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी। आलिमों की नहीं की, बल्कि सिर्फ सनाउल्लाह मदनी, सैयद मिराज रब्बानी, जलालुद्दीन कासमी और अरशद बशीर मदनी, इन चारों ने हमारे उम्मत को, मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही जमात, अहलुल हदीस जमात, आपकी जमात, नबी की जमात, साहबा इकराम की जमात, उसको सूद खिलाया। ठीक है, ये बात खत्म हो गई। 50,000 करोड़ डूब गया। हमारे बहुत सारे, तुम्हारे बहुत सारे सल्फी भाई, तौहीद परस्त भाई सुसाइड कर लिए, रास्ते पे आ गए, बर्बाद हो गए, घर बेचकर उसी में भाड़ोतरी बन गए, खुद का घर बेचकर। इसका जिम्मेदार कौन? तो कहते हैं हमसे सवाल पूछने वाले दावत तौहीद इस्लामिक ग्रुप, ये कट्टर अहले हदीस है, इनका चैनल जाके देखो तो ये बरेलवियों के कब्र के बारे में ही बयान कर करके मुशरिकों को दूर कर दिया अपने आप से। ये दावत का तरीका है। ये जलालुद्दीन कासमी साहब के लिए लड़ते हैं, सैयद मिराज रब्बानी साहब के लिए लड़ते हैं और इन्होंने हम पर इल्जाम भी लगा दिया है। और ये इलियास शरफुद्दीन से हमारा डिबेट करवाने वाले हैं। 1.5 घंटा इनसे फोन पे बात किया, इनसे फोन पे तो जवाब दे नहीं पाए, बल्कि हमारी बात मान गए। और आप भी मानोगे अहले हदीसों,
तुमको समझाएंगे इंशाअल्लाह। पहले कमेंट पढ़ लेते हैं। दावत तौहीद जब हमने कहा कि ये सनाउल्लाह मदनी से इल्म ना लो, खास करके कोरोना वायरस के बाद में, क्योंकि इनको कुछ आता जाता है नहीं, ये कुछ भी बोल रहे हैं, शायद लालच के झांसे में आ गए, दज्जाल, लालच, माल, दुनिया, फितना। तो हमारे ये भाई साहब कहते हैं गलत बात भाई, आप उल्मा की दुश्मनी में गलत बात कर रहे हैं। सनाउल्लाह मदनी, जलाउद्दीन कासमी, महाराज रब्बानी ने आपसे कहा था हीरा गोल्ड में पैसे लगाओ। अरे ये सब मेरे आलिम थे और इन्होंने बोल दिया कि हलाल तिजारत है। इन्होंने अगर डॉक्टर नोएरा शेख को हलाल बोल दिया, जायज बोल दिया, काफी है, काफी है ना। तुम्हारा आलिम अगर तुमको बोले कि फला फला चीज हलाल है तो काफी है। हमने भी गलती कर दिया, किसी की बात को आंख बंद करके मान लिया, और हमने ही नहीं माना, तुम्हारे पूरे सल्फियों की जमात ने माना। 50,000 करोड़ का चूना लगा दी तुम्हारी बहन डॉक्टर नोएरा शेख, जिसने नकाब उतारा और हमने बोला कि पैसे निकाल लो, क्योंकि ये सलफ के नजदीक चेहरे का पर्दा खोलकर तिजारत करने वाली सब कुछ हो सकती है, मोमिना नहीं हो सकती है कि नहीं। हाँ सर, उन लोगों में कहा ये जायज है कि उन लोगों ने कहा ये जायज है, उनको भी पता नहीं था होगा। डॉक्टर नोएरा शेख उनको भी झांसा देकर झूठ बोली कि उसको कारोबार सही है, ऐसा धोखे में कोई भी आ सकता है। मेरे भाई, उस बात को लेकर आप उल्मा को गलत बोलेंगे तो ये सही नहीं है। और सनाउल्लाह पानी कम नहीं, याद रहे, आप सनाउल्लाह के आगे पानी ही नहीं है, ना मैं हूं। अपनी जाती नफरत को अवाम में ना फैलाओ। मुझे लगता है आप आरएसएस से मिलकर इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हो। आप पर अब शक होने लगा है। अब आप अपने उलमा इकराम की आंख बंद करके अंधी तकलीद करोगे तो हम पर ही शक होगा ना। जैसे हमारे पीछे मोदी जी बैठा है, अमित शाह बैठा है, और कांग्रेस भी बैठा है, और एमआईएम भी बैठा है मेरे पीछे। जाओ अहले हदीसों के आलिमों में आग लगाओ। हाँ? अरे भैया सुनो, हमारी बात सुनो। आपने तो बोल दिया हमको आरएसएस का एजेंट, लेकिन अब तुम्हारे आलिमों के बारे में जरा सुनो। तुम्हारे आलिम, सुनो गौर से मुसलमानों, जितने भी हनफी है, शाफी है, मालिकी है, हम्बली है, 3 इमाम तो कंधे से कंधा, पैर से पैर मिला के नमाज पढ़ते हैं अपने सफों के अंदर फर्ज नमाज में। और हमारे जो हनफी हजरात है वो भी पैर से पैर नहीं मिलाते, लेकिन कंधे से कंधा जरूर मिलाते हैं। आप लोगों को पता होगा सोशल डिस्टेंसिंग में सनाउल्लाह मदनी जो अपने आप को कहते हैं कि हम लोग अहले हदीस है, हम लोग सल्फी है, हम लोग वहाबी है, हम लोग ही हनफी है, हम ही शाफी, हम ही मालिकी, हम ही हम्बली और हम ही हक जमात है, ऐसे उलमा इकराम को हम सवाल पूछना चाहते हैं कि इन्होंने फतवा तो दे दिया कि लिहाजा कोरोना वायरस में सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा। पूरी दुनिया में, तमाम दुनिया के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, कोरोना वायरस है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है। सनाउल्लाह मदनी भाई, हमने तो आपकी पहले ही बहुत इज्जत उड़ाई, अब है ना एकदम अदब से बात करना चाहते हैं आपसे, और आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, और आपके साथ में खाना भी खाना चाहते हैं, बस सिर्फ इसीलिए कि नबी की उम्मत एक हो जाए। और एक तब तक नहीं हो सकती नबी की उम्मत जब तक वो कुरान और हदीस को हुज्जत ना मान ले। तो आइए दोस्तों, हम सनाउल्लाह मदनी साहब से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। ये कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा फर्ज नमाज में, जबकि इतनी सारी हदीसें उन्होंने खुद बयान की। 3 महीने पहले का वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना। उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया कोरोना वायरस के चलते हमको ये सब करना पड़ेगा, लेकिन कुरान में अल्लाह ताला मुझे और हर मुसलमान को हुक्म दे रहा है। कुरान सिर्फ आलिमों के लिए नहीं आया, अहले हदीसों के लिए नहीं आया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवियों के लिए नहीं आया। कुरान जितना आपके लिए आया उतना हमारे लिए आया, उतना सभी के लिए आया है। तो सनाउल्लाह मदनी साहब, जब कोई फासिक और फाजिर आपके पास में खबर लेकर आ जाए, स्टेप नंबर 1, if they come and tell you that there is a virus
spreading all over the world. Its name is कोरोना वायरस. आपको समझ में आया होगा या मैं बंबई स्टाइल में आपको टपोरी लैंग्वेज में बताऊं, क्योंकि आप बंबई के हो सनाउल्लाह मदनी साहब. तो पहला सवाल, कुरान वाला मुझसे कहता है कि जब कोई फासिक और फाजिर आपके पास में आके कहे कि कोरोना वायरस आया है लिहाजा दूर दूर खड़े रहना, अल्लाह के घर में नबी की शरीयत की मुखालिफत करना, तो हम पूछेंगे भैया दलील कहां है? अल्लाह हमसे कहता है कि जब तक तुम कंफर्म ना कर लो, जब तक तुम तस्दीक ना कर लो कोरोना वायरस है अपने आंखों से, तब तक तुम मानना नहीं. और जितने भी उलमाए कराम है उनसे मैं वबा का डेफिनेशन पूछता हूं तो वो ये कहते हैं कि वबा अल्लाह की तरफ से आई हुई बीमारी है जिसके अंदर लोग आंखों के सामने मरते हुए आपको नजर आएंगे. 6 महीना हो गया है, आपने इस दज्जाली वायरस को अल्लाह का वायरस बताया, अल्लाह का वबा बताया. 6 महीने से मुझे एक भी इंसान कोरोना वायरस से मरता हुआ नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा, बल्कि हमने डॉक्टरों को कत्ल करते हुए देखा है. लोगों का दिल, लोगों का गुर्दा, लोगों का फेफड़ा, लोगों की अतड़ियां निकाल कर बेचना, ये सब तो देखा हमने, लेकिन अपनी आंखों से, जैसा कि अल्लाह ताला मुझे फरमा रहा है, मुझे फरमा रहा है, मुझे हर मुसलमान को फरमा रहा है, कह रहा है, हुक्म दे रहा है सनाउल्लाह मदनी कि कोरोना वायरस जब तक तुम कंफर्म नहीं कर लेते तब तक तुम उसको मानना नहीं. और पूरी दुनिया के अंदर मनवाने के लिए फासिक और फाजिर नहीं, काफिरों की गोदी मीडिया ने पूरी दुनिया में डरा दिया. तो क्या मैं गोदी मीडिया को मान लूं, जैसे आपने मान लिया, जैसे आपके पूरे मक्का के गवर्नमेंट ने मान लिया, जैसे आपके काबे के इमाम साहब ने मान लिया? 2-2 फीट दूर खड़े रह के नमाज पढ़ो. जब तुम कोरोना वायरस ही साबित नहीं कर पाया अभी तक, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, तो भैया दूर दूर कैसे खड़े रहेंगे? हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड. आपने बोला कोरोना वायरस के चलते दूर दूर खड़े रहना पड़ेगा, तो आपकी सारी बातें तो बाद में. पहले कुरान की आयत, अल्लाह ताला मुझे ये कहता है कि कंफर्म करो कोरोना वायरस है या नहीं है. 6 महीना हो गया है, कोई भी नहीं मरा. और आपको पता है हम किधर रहते हैं? ऐसे कीड़े मकोड़ों के इलाके में रहते हैं कि यहां पे ना कीड़ा भी शर्मा जाता है हमारी जिंदगी देखकर. तो हमको सिखाओ मत, एले हदीजो, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम स्वादिकीन. दूर दूर तुमने ये जो मक्का के अंदर खड़े रह के मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा किया है, यहूदियों की चाल पर लब्बैक कहा है, तुमने ऐड किया है, तुमने प्रमोट किया है, इस खौफ को मुसलमानों के दिलों में डाला है. पूरी दुनिया को बंद कराने में तुम्हारी भी उतनी ही किरदार, उतना ही है जितना कि मोदी जी का है. तो हमने ना मोदी जी के नाम का कलमा पढ़ा है, ना अहले हदीजों के नाम का कलमा पढ़ा है, ना सनाउल्लाह, ना मेराज रब्बानी, ना जलालुद्दीन कासमी, ना अरशद बशीर मदनी के नाम का कलमा पढ़ा है. लेकिन इन चारों को हम माफ, अपना पैसा कर सकते हैं, अवाम का पैसा नहीं कर सकते. इस्लाम अगर अहले हदीजों तुमको सीखना है, समझना है, तो अपनी आंखों को, अपने दिमागों को, अपने दिल को अपने आलिमों के कदमों में मत डाल देना. ठीक है, समझ में आया सनाउल्लाह मदनी साहब? कोरोना वायरस है लिहाजा आप दूर दूर खड़े रहिए. इतनी सारी हदीसें चिपक के खड़े रहने की, शैतान बीच में से वार करता है, और सनाउल्लाह मदनी साहब हमको दिमाग दे रहे हैं. कुरान तो मुझे ये कहता है कि पहले कंफर्म कर. जब कोई फासिक और फाजिर तुम्हारे पास खबर लेके आए, मेरे पास तो मीडिया खबर लेकर आया, मीडिया ना फासिक है ना फाजिर है, ये तो काफिर है, तो काफिर की बात का एतबार कैसे करेंगे? कूफी ला यूफी. तो मेरे जितने भी टांगे के अंदर बैठे हुए हैं, ये 3 घोड़े अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, आपके उलमा इनको लेकर जा रहे हैं, ये गाड़ी कहीं नहीं जा रही है, सीधा जहन्नम में जा रही है. तो मुसलमानों, वो 2 घोड़े ना मेरे को दे दो, मैं आपके मस्जिदों में आके आपको समझाता हूं कि ये वायरस जो आया है ये लोगों के माल को खत्म करने के लिए, लोगों के हाथ में कटोरा देने के लिए आया है, और ये सूद है, सूद.
ये सूदी निजाम के अंदर हम लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और तुम्हारे उलमा इकराम तुम्हारे को सूद दे रहे, बोलते हलाल तिजारत। मतलब शराब को दवा बेचने का काम तुमने भी शुरू कर दिया अहले हदीसों। जितने भी हमारे नौजवान हैं तौहीद परस्त, कुरान और सुन्नत वाले मेरे भाई, आपको पता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिदों में कंधे से कंधा और टकने से टकना मिलाकर नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है। अल्लाह के घर में नबी का ही कानून चलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कोरोना वायरस है तो अपने घर में जाके नमाज पढ़ो। अल्लाह के घर में नबी की शरीयत को बदलने का काम करोगे तो तुम अहले हदीस नहीं। दोस्तों, मैं सोच के परेशान हो गई। जब कोई कोरोना वायरस की दवा नहीं है, जब कोई इंजेक्शन नहीं है, तो ये बहन चौधरी रिकवर कहाँ से हो रहा है, ये तो बता दो।